मैजिकल मटका बिरयानी। एक टूनपुर नाम का गांव था। उस गांव में उमेश नाम का व्यक्ति रहता था और वो मिट्टी का मटका बनाने का काम करता था और उन्हें घर के सामने रखकर लोगों को बेचता था। मगर दिन प्रतिदिन उसका व्यापार कम होता जा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे सुनो जी, हम कब तक ऐसे गरीबी में रहेंगे? महंगाई कितनी बढ़ गई है, आपको पता है? अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो चुका है। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या करें, मटका बेचकर बहुत ही कम पैसे आते हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये मटका बनाने का धंधा छोड़ दीजिए और कुछ धन का काम खोजिए। अरे नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे इसी में ही मजा आता है। ये धंधा मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई है, इसको कैसे छोड़ूं? आप कब तक ऐसी जिद पकड़ के बैठेंगे? आपको जैसा करना है करो, मगर जल्दी ही कुछ कीजिए, ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम चिंता मत लो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम देखते रहना, मेरा ये कला एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और उमेश ग्राहकों की राह देखता था, मगर कोई नहीं आता था। मगर एक दिन की बात है, उस गांव से एक बाबा जी गुजर रहे होते हैं। वो उमेश के यहाँ एक मटका खरीदने रुक जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी मटके हैं, क्या ये सब तुमने खुद बनाई हैं? हाँ बाबा जी, ये सब मैंने ही बनाई हैं। अरे वाह बेटे, तुम तो बहुत ही प्रतिभावान हो। मुझे भी दरअसल एक मटका चाहिए था, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बाबा जी, आप एक मटका मुफ्त में रख लेना, आपसे कैसे पैसा ले सकता हूँ मैं। धन्यवाद बेटे, तुम दिल के भी अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें इस मटके के बदले में एक वरदान देता हूँ। अब से तुम्हारी बनाई हुई सब मटके में जो भी खाना बनाएगा वो सबसे जबरदस्त खाना होगा। ऐसा कहकर बाबाजी चले जाते हैं। बाबाजी के वरदान से उमेश को एक आइडिया सूझता है और वो कल ही अपने कुछ मटके लेकर बाजार जाता है। फिर वो उस मटके में चावल, चिकन और कुछ मसाले डालकर एक मजेदार बिरयानी बनाने लगता है। इस तरह से उमेश का मटका बिरयानी तैयार होता है। उस बिरयानी की महक से रास्ते पे चलते हुए लोगों का ध्यान उसके ठेले पर आकर्षित होता है। उमेश कहने लगते हैं, आइए आइए भाइयों और बहनों, सब आइए, इस मटका बिरयानी को चखोगे तो उंगलियां चाटते ही रहोगे। जल्दी ही लोग उस मटके में पकाई हुई बिरयानी खाने लगते हैं और सबको वो बिरयानी बहुत ही पसंद आती है। फिर एक कस्टमर उमेश से कहता है, अरे वाह भाई वाह, क्या बिरयानी बनाई है, मैंने ऐसा स्वादिष्ट बिरयानी अब तक नहीं खाया था। कैसे बनाया इतनी अच्छी बिरयानी? धन्यवाद भाई साहब, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, सब कमाल तो इस मटके का है। बिरयानी ही नहीं, इसमें कुछ भी पकाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट होगी। अच्छा तो ऐसी बात है, तो मुझे एक मटका भी दे दो फिर। हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसा करके उमेश का मटका का धंधा फिर से चलने लगता है। बिरयानी और मटका दोनों के व्यापार से उसका बहुत ही फायदा होता है और वो नया घर और गाड़ी खरीद के सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी और भी मजेदार वीडियो मिस ना हो।